हाँ भाई, राम राम सभी को। अब ये बताओ क्या पढ़े थे अपन? हाँ, तो 10-15 मिनट लेट हो गए है ना। बुद्धि के सिद्धांत पढ़ रहे थे और सिद्धांतों में कितने को हो गए थे? 3 हो गए। त्रितत्व वाला हो गया। अब देखो एक सिद्धांत और है जिसका नाम है त्रिस्तरीय सिद्धांत। नाम तो क्या है? त्रिस्तरीय है। और ये जो सिद्धांत है एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है कैरोल। कैरोल, हाँ, ये जॉन बी कैरोल हैं। इन्होंने सिद्धांत दिया है और ये बुद्धि के अंदर 3 स्तर बताते हैं। कितने स्तर बताते हैं? 3 स्तर हैं। और 3 का नाम भी देखो ऐसा ही है। पहले तो कहा कि भाई कौन सा स्तर है? प्रथम स्तर है। दूसरे का नाम दिया भाई कौन सा है? द्वितीय स्तर है। और तीसरे का एक नाम देते हैं तृतीय नहीं, ये कहते हैं कि तीसरा जो है वो संकीर्ण स्तर है। यानी कि 3 स्तर बताते हैं जिसमें से पहला प्रथम है, दूसरा द्वितीय है और तीसरा कौन सा बताते हैं? संकीर्ण वाला। यहाँ ये प्रथम स्तर की जब बात करते हैं तब ये जी कारक को महत्व देते हैं। कौन से कारक को महत्व देंगे? जी कारक को। और यहाँ द्वितीय के अंदर ये एस कारक को महत्व देते हैं। किसको देते हैं? एस कारक को। और संकीर्ण में बताते हैं कि संकीर्ण में केवल और केवल प्रत्यक्ष ज्ञान वाला है। कौन सा है? यानी कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान आप अर्जित करते हो वो ही सारा का सारा किस में है आपका? तो क्या कहेंगे? संकीर्ण में। देखो सीधी सीधी बात यह है कि कैरोल है, कैरोल ने क्या किया है? त्रिस्तरीय सिद्धांत बताया है बुद्धि से संबंधित। 3 स्तर बता रखे हैं। 3 आप ये भी कह सकते हो कि 3 लेयर बताई हैं, 3 लेवल बताए हैं। जिसमें से पहले में स्पेयरमैन के जी कारक को रखा गया है। जी कारक में वही सारी बातें जो हमने कल पढ़ी थी। इसी प्रकार द्वितीय में बता रहा है एस कारक। एस कारक का मतलब वो कारक है स्पेयरमैन का जो सारा का सारा अर्जित है। कहने का मतलब स्पेसिफिक बातें वो किस में आ रही हैं? एस कारक में। और कहा कि तीसरा है संकीर्ण स्तर जिसमें प्रत्यक्ष ज्ञान। जैसे आपने बुद्धि काम में ली, मैंने आपको 4 लाइनें सुनाई, उस लाइन को आपने तुरंत प्रभाव से सीख लिया, सुन लिया और वहीं रट लिया और रट के मेरे को वापस बता दिया। वो कैसा है? संकीर्ण स्तर है जिसमें अपन क्या रखेंगे? प्रत्यक्ष ज्ञान को अर्जित करने वाली बातें रखेंगे। बात समझ पा रहे हो? तो सीधा सीधा प्रश्न है, यानी कैरोल ने कितने स्तर बताए हैं? त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया। तो बस आगे लिख दो फटाफट, लिखो बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत। क्या हुआ? हाँ सुनने हो गए? और देखो मेहनत करो, भगवान सुनेगा। और आपके लिए खुशखबरी और है, फरवरी से पहले पहले रीट की विज्ञप्ति आ रही है। फरवरी से पहले पहले रीट की विज्ञप्ति आ रही है। भले जनवरी में आ जाए, भले फरवरी में, मतलब फरवरी एंडिंग से पहले पहले आ जाएगी। और उसका मतलब यह है कि जुलाई अगस्त तक आपका एग्जाम हो जाएगा। और इतना समय तो आपको तैयारी में चाहिए ही चाहिए। यह आप मान के लो। अगर मैं मानो कि अगर जनवरी फरवरी में एग्जाम हो जाए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो पहले तैयार है वही, अभी तो आपको सारा कुछ नया भी तैयार करना है। जो पुराने वाले उनको भी दिक्कत है, क्योंकि कैरोल पुराने वाले नया जी के अपडेट करेंगे और नए वाले को टाइम चाहिए। सही है? ठीक है ना। वो तो नोटिफिकेशन हो गया, 50 है तो 50 ही रहेंगे, वो चेंज नहीं है। वो नोटिफिकेशन हो गया, वो साइन हो गए। तो अब जो चीज़ हो जाती है वो हो जाती है। और हम भारत में हैं, आप सब जानते हो, यहाँ लिखित प्रमाण है तो वो लिखित प्रमाण हो गया। हाँ ये बात जरूर है कि जाते जाते 3 की घोषणा करी थी ना, वो नहीं होंगे, क्योंकि वो है ही नहीं, तो वो हमने वहीं स्टॉप कर दिया। तो ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा हुआ कि कभी कांग्रेस की सरकार थी, हमने राज्य बनाए थे तोड़ के, और फिर जैसे बीजेपी आई तो फिर वापस जोड़ दिया। ऐसा नहीं होता। जो बन गया वो बन गया, जो हो गया सो हो गया है, बस इतना ही होता है। तो लिखो त्रिस्तरीय सिद्धांत है कैरोल का। लिखो इन्होंने 3 स्तर बताए हैं। इन्होंने 3 स्तर बताए हैं। 3 स्तर बताए। पहला लिखो प्रथम स्तर। इन्होंने 3 स्तर बताए। पहला लिखो प्रथम स्तर। पहला लिखो प्रथम स्तर। पहला लिखो प्रथम स्तर। उसमें लिखो जी कारक को महत्व दिया। जी कारक को महत्व दिया। जी कारक को महत्व दिया। प्रथम स्तर, जी कारक को महत्व दिया। फिर लिखो द्वितीय स्तर। हाँ उधर जाओ आप। हाँ यहां और कोई आ गए पढ़ने वाले? द्वितीय स्तर लिखो। द्वितीय स्तर है, हाँ वो ठाण के बंधे हुए हैं। जैसे गाय भैंस नहीं होती क्या, जिस ठाण पे बांध रहे हैं वहीं जाना है, तो वो सीधे वहीं जा रहे हैं कि भाई हाँ इधर है। खूंटा जिसको बताते हो, खूंटे से बंधा हुआ। लिखो द्वितीय अनुबंधन हो गया उनका इस क्लास से, तो डायरेक्ट यहीं आना है। अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलाव ने। तो अनुबंधन हो गया उसका। लिखो द्वितीय में लिखो एस कारक को महत्व दिया। एस कारक को महत्व दिया। अब मैं यहां लिखाऊंगा नहीं जी क्या है एस क्या है, क्योंकि कल मैं 20 मिनट दे चुका। द्वितीय कारक है
एस कारक को महत्व दिया। तीसरा लिखो संकीर्ण स्तर, तीसरा है संकीर्ण स्तर, संकीर्ण स्तर। लिखो प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जित करने वाली शक्ति, प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जित करने वाली शक्ति, प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जित करने वाली शक्ति, प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जित करने वाली शक्ति। ये छोटी बात है, आपको दो बातें सिखाई आपने रट ली, वापस बता दी तो छोटी बात है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, इन्होंने संकीर्ण कह दिया भाई। ठीक, आगे देखो अगला जो सिद्धांत है वो है पदानुक्रमिक सिद्धांत है, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। और पदानुक्रमिक देने वाले दो आदमी हैं, एक का नाम तो बर्ट है और दूसरे का नाम वर्णन है। और ये वर्णन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कहाँ आया था ये, बुद्धि में ही तो आया था। क्या क्या बता के गया था, तीन शब्दों में परिभाषाएं बताई थी इसने ना, अनुवांशिक वाली बुद्धि है, वातावरण और वंशक्रम का है, और फिर बुद्धि वो जिसको बुद्धि परीक्षण मापता है। तो देखो बर्ट और वर्णन है, ये पदानुक्रमिक देते हैं, कहता है कि बुद्धि है वो पद क्रम से है। ये भी तीन क्रम बताते हैं, तीन पदों में। पहला कहते हैं कि प्रथम पद है, दूसरा नाम देते हैं कि कौन सा है आपका द्वितीय पद है, और तीसरे का नाम देते हैं कि अंतिम पद है। ये देखो व्यक्ति विशेष हैं, तो व्यक्ति विशेष का मतलब है कि जैसा नाम है वैसा ही है। अब हम अपनी भाषा में पहला दूसरा तीसरा भी बता सकते थे भाई, हम तो पहला दूसरा तीसरा कह देते थे। और अभी भी देखो हमने पहले वाला भी यही पढ़ा है, सेम टू सेम, वहीं भी तीन ही है, लेकिन वहां तीन नाम इस सीक्वेंस में ही आपको याद रखने हैं। कहने का मतलब प्रथम है, द्वितीय और संकीर्ण है, किसके अकॉर्डिंग, कैरोल के अकॉर्डिंग। और ऐसे ही देखो दो आदमी है, बर्ट और वर्णन के अकॉर्डिंग भी तीन ही शब्द हैं, इसमें कौन कौन सा है, प्रथम पद, द्वितीय पद और अंतिम पद है। देखो प्रथम पद में ये रखते हैं सिर्फ और सिर्फ जी कारक को, किसको रखते हैं, प्रथम पद में जी और कारक को। द्वितीय के पद में रखते हैं वी, ई, डी और के एम, ऐसे शब्द काम में लेते हैं। कौन कौन से शब्द काम में ले रहे हैं, वी, ई, डी और के एम शब्द काम में लेते हैं। और अंतिम में कहते हैं कि उच्च मानसिक योग्यताएं हैं। कौन सी हैं, उच्च मानसिक योग्यताएं। देखो अलग हो गया बे, वो वहां कहता था, केरोल कहता था कि अंतिम में कौन है, संकीर्ण वाली बात है, छोटी बात है। ये यहाँ क्या कहता है कि नहीं, उच्च मानसिक योग्यताएं हैं। उच्च मानसिक योग्यताएं कैसे, जैसे तर्क करना है, विचार करना है, अपने शब्द बताने हैं, वो सारे के सारे उच्च क्वालिटी के विचार वो किस में आ रहे हैं, अंतिम पद में आ रहे हैं। देखो यहाँ वी, ई, डी, के एम क्या है, वी का मतलब तो वर्बल है, वर्बल का मतलब शाब्दिक बातें बता दी है। ईडी का मतलब एजुकेशनल है, यानी शैक्षणिक बुद्धि वाली है, वो द्वितीय स्तर में है। इसी प्रकार नॉलेजेबल वाली है, जिसमें आपके पास ज्ञान है, तो वो वाली है। एम का मतलब मेमोरी, यानी आपका स्मृति है, यानी स्मृति है, ज्ञान है, शैक्षणिक कार्य है और शाब्दिक कार्य है। ये सारे किस में रखे जाते हैं, द्वितीय के पद में। किसके अकॉर्डिंग है, बर्ट और वर्णन के अनुसार। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है कि वीईडी क्या है, तो आप बताएंगे शाब्दिक और शैक्षणिक कार्य वाली बुद्धि को क्या कहा गया है, वीईडी कहा गया। आगे दो शब्द और जोड़ देवे तो अपन के और एम और लगा देंगे। तो इसने शब्द लिए, पहला जी, फिर क्या काम में लिया, वीईडी के एम, और बाद में क्या काम में लिया, उच्च मानसिक योग्यताएं। बात समझ गए। तो वो भाई साहब भी तीन बता रहे थे, केरोल भी, लेकिन वो पहला दूसरा फिर संकीर्ण में आ गए, और ये कहते हैं कि पहला दूसरा तो ठीक है, लेकिन तीसरा क्या है, अंतिम पद। अंतिम में क्या कहते हैं, उच्च मानसिक योग्यताएं। ये सिद्धांत किसका है, पदानुक्रमिक सिद्धांत है। कौन का, यानी कहने का मतलब यही है कि क्रम से चलें। पहला पद कौन सा आया, जी का, जो हमको जन्मजात मिला। फिर हमने क्या किया, वर्बलिटी अपनाई है, एजुकेशन लिया है, और फिर एजुकेशन के जरिए हम क्या कर गए, उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर गए। तो ये पद बढ़ गए, बढ़ते हुए क्रम में पद आ गए, तो पद का क्रम हो गया, इसलिए नाम क्या पड़ गया, पदानुक्रमिक सिद्धांत। क्या नाम पड़ गया है, पदानुक्रमिक सिद्धांत। वो वहां स्तर बताता था और ये पद क्रम बताता। कौन, आपका बर्ट और वर्णन। बात डन है, तो लिखो बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। समझ में नहीं आया, देखो बुद्धि को बताया है कि बुद्धि पद क्रम से है। कौन कहता है, बर्ट और वर्णन। कहता है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। कहता है कि पहले पद में सारी जन्मजात योग्यताएं हैं, जो आपको अनुवांशिक तौर पे मिली हैं, वो योग्यताएं हैं। और फिर उसी में आपने थोड़ा अर्जन किया है, जैसे आपने शिक्षा पाई है, शब्द आपने पाए हैं, नॉलेज आपने गेन करी है, आपने स्मृति तेज की है। वो कौन से पद में, दूसरे पद में। और कहा कि जब आपकी स्मृति तेज हो गई है, आपके पास शैक्षणिक कार्य विधि आ गई, तो आप उच्च मानसिक योग्यता का विकास कर लेंगे। इसलिए कहा कि अंतिम स्तर में कौन है, उच्च मानसिक योग्यताएं। ये कौन कहता है, बर्ट और वर्णन। किस सिद्धांत में कहते हैं, पदानुक्रमिक। प्रश्न मैंने आपको बताया, पूछा गया है वीईडी क्या है, तो बता देंगे वीडी क्या पद है, पदानुक्रमिक सिद्धांत का आंसर है। वी का मतलब
वर्बल है, शाब्दिक है, ईडी का मतलब एजुकेशन है। ठीक, तो लिखो इसमें थोड़ा सा, लिखो पदानुक्रमिक सिद्धांत, लिखो बर्ट और वर्णन, बर्ट और वर्णन, पदानुक्रमिक सिद्धांत है बर्ट और वर्णन। लिखो इन्होंने बुद्धि को क्रमशः है, इन्होंने बुद्धि को क्रमशः है बढ़ते हुए क्रम में बताया, बुद्धि को क्रमशः है बढ़ते हुए क्रम में बताया, बढ़ते हुए क्रम में बताया। अब लिखो पहला पद, लिखो प्रथम पद, इसमें जी कारक शामिल हैं, प्रथम पद इसमें जी कारक शामिल हैं। और जी कारक है किसका वैसे? स्पीयरमैन का, इसमें जी कारक शामिल है। इसलिए मैंने पहले किसको बताया आपको? स्पीयरमैन को, ताकि समझ जाओ कि भाई हाँ ये वाली बात है। तो इसमें पहला पद है जी कारक है। ठीक, फिर लिखो द्वितीयक पद, द्वितीयक पद लिखो इसमें वी ईडी और के एम आते हैं, इसमें वी कोमा ईडी कोमा के एम आते हैं, वी कोमा ईडी कोमा के एम आते हैं। लिख दिया। अब थोड़ा थोड़ा लिख भी लो। वी का मतलब तो वर्बल है, VERBAL वर्बल, वर्बल को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द। तो पहला वर्बल है VERBAL वर्बल। अच्छा वैसे लिख रहे हो क्या वर्बल? वैसे लिख दो। ईडी का मतलब एजुकेशन, ईडी का मतलब एजुकेशन शैक्षणिक, एजुकेशन शैक्षणिक। के का मतलब नॉलेज यानी ज्ञान, नॉलेज यानी ज्ञान। और एम का मतलब आपकी मेमोरी, नॉलेज, KNOWLEDGE नॉलेज। बच्चे सुनेंगे उधर, इतने बड़े हो गए नॉलेज का मीनिंग नहीं आता है, नॉलेज। और लास्ट में मेमोरी, सीधा लिख दो। नहीं आता तो नहीं आता, क्या है? नॉलेज है, वैसा बना दो। और क्या? अरे बाबो घर आना चाहिए, किधर से आए, आगे से आए, पीछे से आए, बस बाबा आ जाना चाहिए फिर ठीक है, कैसे भी हो। तो वी तो वर्बल है, वर्बल को हिंदी में शाब्दिक बुलाते हैं। ईडी एजुकेशन है जिसको अपन शैक्षणिक कहेंगे, शिक्षा बोलेंगे। के का मतलब नॉलेज जिसको ज्ञान बोलेंगे। एम का मतलब मेमोरी जिसको स्मृति या यादाश्त बुलाएंगे। ये शब्द आ रहे हैं, कितने शब्द हैं आपके पास? 4 शब्द हैं जो द्वितीय स्तर में आ रहे हैं। ठीक, और फिर लिखो अंतिम पद, अंतिम पद है अंतिम पद। और अंतिम में लिख दो उच्च मानसिक योग्यताएं, उच्च मानसिक योग्यताएं, उच्च मानसिक योग्यताएं। बस समझ जाओगे उच्च मानसिक योग्यताएं। अब देखो अगले सिद्धांत की बात करते हैं, अगली थियरी। हम पढ़ रहे हैं बुद्धि के सिद्धांत। क्लास में तो हो ना? सर्दी लग रही है? अब तो नहीं लग रही है। अच्छा ऊपर होती है? अरे आपको पता नहीं, सर्दी नीचे ज्यादा होती है, ऊपर कम होती है। हाँ, ऊपर खुला हो तो ऊपर सर्दी कम है, क्योंकि सर्दी भारी है तो नीचे नीचे ज्यादा आती है, ऊपर सर्दी नहीं होती। ये आपको समझना चाहिए बात को। आप देखना, जो जमीन नीचे है, जो जमीन गड्ढे में है, वहां सर्दी ज्यादा है, वहां पाला भी पड़ जाता है। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ सर्दी ज्यादा है। ये तो बढ़िया, पास पास हो तो हर एक के पास 37 डिग्री है, तो खुद ही सोच लो कितना 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 हीटर बैठे हुए हो यहाँ, है ना। आगे आओ, अगला है मल्टीपल थियरी, मल्टीपल फैक्टर थियरी है, जिसको आप थ्योरी बुलाते होंगे। हाँ थियरी होता है, थियरी, आजकल इसको थियरी बुलाते हैं। तो मल्टीपल है, कहने का मतलब बहुकारक है। कौन से कारक हैं? बहुकारक भी कह सकते हो या बहुतत्व भी कह सकते हो। बहुत या बहुतत्व भी कह दो, बहुतत्व लिखेंगे, बहुतत्व सिद्धांत, ये इसी का नाम है। और इसी का एक नाम और भी, इसको बोलते हैं असत्तात्मक है। क्या नाम है? असत्तात्मक। और इसी का एक नाम और भी है, इसको बोलते हैं बालू के टीले का सिद्धांत है। बालू के टीले का सिद्धांत भी इसको कहा गया है अलग अलग किताबों में। देखो हमने पढ़ा था एक कारक सिद्धांत, वन फैक्टर का था, बीने का, याद आ गया। द्विकारक किसका है? स्पेयरमैन का। त्रिकारक किसका है? स्पेयरमैन का। अब कितने कारक हैं?
बहुकारक हैं, यानी बहुतत्व, बहुत सारे कारक बता रखे हैं। किसने बताए हैं? और ये नाम पढ़ेंगे आप अपने, थानडाइक भाई साहब है। कौन है? थानडाइक। बोले पढ़ते पढ़ते बहुत थक गया भाई। क्या हो गया? बहुत थक गया। तो बहुत का मतलब है बहुत सारा, थकान होगी तो थकान का मतलब कौन है? थानडाइक। ऐसे इसको याद भी कर लेंगे कि बहुत थक गया, यानी कि मल्टीपल फैक्टर। अंग्रेजी याद रखेंगे क्योंकि बाद में मैं थोड़े दिनों बाद में आपको बहुआयामी और बताऊंगा और त्रिआयामी और बताऊंगा, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको ऐसे पढ़ना, मल्टीपल फैक्टर है। कितने फैक्टर हैं? मल्टीपल फैक्टर है। कौन है भाई? थानडाइक। कैसे कर लेंगे? बहुत थक गया, यानी कि बहुत सारे तक, बहुत है ना, तय का मतलब तत्व ही है, तो बहुत सारे तत्व बताए किसने? थानडाइक ने बताए। अब नाम ही बहुत सारा, ज्यादा नहीं बताए, बहुत ही सरल है। कैसा है? बहुत ही सरल है। देखो बहुत ही कैसा है बेचारा? सरल है। इसने 4 ही तत्व बताए हैं जिसको हमने कहा बहुत ही सरल है। ये सरल मैंने बना दिया। देखो एस का मतलब तो यहां लिया गया स्पीड से। किससे मतलब है? स्पीड से। ए का मतलब इसने दिया है एरिया। क्या मतलब है? एरिया है। आर का मतलब इन्होंने नाम दिया है रेंज। क्या नाम दिया है? रेंज। और एल का नाम इन्होंने दिया है लेवल। क्या नाम दिया है? लेवल। हिंदी पढ़ोगे तो हिंदी पढ़ते पढ़ते रह जाओगे। देखो स्पीड है, स्पीड का मतलब तो गति है। क्या मतलब है? गति है। एरिया का मतलब है क्षेत्र है। क्या है? क्षेत्र है। रेंज का मतलब परास है भाई। क्या मतलब है? परास है। और लेवल का मतलब स्तर है। क्या मतलब है? स्तर। यानी कि बुद्धि को 4 चीजों से डिफाइन किया जा सकता है। किस सिद्धांत के अनुसार? बहुतत्व सिद्धांत के अनुसार। कैसे? ये कहा कि याद करने की क्षमता या याद करने की गति कैसी है? जितनी ज्यादा गति उतनी बढ़िया बुद्धि है। क्या गया सिद्धांत? गति, यानी याद करने की या चीजों को काम करने की गति डिसाइड करती है कि आप में कितनी मेमोरी है या बुद्धि क्या है। जैसे मान लो कि कोई धीरे धीरे, इसका मतलब मेमोरी अपन क्या कहते हैं? स्लो है भाई। धीरे किसी के पास डेटा जा रहा है, कोई एक बार में एक 5 पेज पढ़ के फटाफट सुना देगा, कहने का मतलब मेमोरी तेज है। तो गति डिसाइड करेगी। दूसरा, एक आदमी का, हर एक व्यक्ति का, हर एक बुद्धि का एक क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में वो अध्ययन कर पाएगा। जैसे आप यहां बैठे हो, आपका क्षेत्र सीधा सीधा पता है राजस्थान से बाहर नहीं जा रहा है, मैंने लाख कोशिश की फिर भी आपने सीटेट का फॉर्म नहीं भरा। सुन रहे हो ना? कहने का मतलब आपका क्षेत्र निश्चित है। अरे आपको मैं जावा पढ़ाऊं, आपको मैं पाइथन पढ़वा दूं किसी को ला करके, या आपको मैं C++ पढ़ाऊं, आप उपराध कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपके एरिया में नहीं है वो। तो कहने का मतलब हर एक चीज का एरिया डिसाइड है, हर एक चीज को कार्य करने की बुद्धि क्षमता क्षेत्र है। तो कहा कि वो क्षेत्र डिसाइड करेगा, तो उसका नाम इन्होंने क्या दे दिया? क्षेत्र है। अब इसी क्षेत्र में रेंज भी है। जैसे आपने अपना क्षेत्र बनाया है कि आपने एसएसटी पढ़नी है या आपने साइंस पढ़नी है, तो जाहिर सी बात है आपकी रेंज है, उसी रेंज में आप पढ़ोगे। रेंज कैसी? जैसे आपको बता दिया भाई छठी से 12वीं तक ही पढ़नी है आपको पीएचडी तो करनी है नहीं, क्योंकि उस रेंज से बाहर ही नहीं जाओगे। तो कहा एक विशेष दायरे में काम करना ही क्या है? रेंज है। और एक लेवल है, कठिनाई स्तर है, कि आप कौन से कठिनाई स्तर का कार्य करते हो, वो आपका क्या है? लेवल। जैसे अक्सर आपके पेपर में लिखा हुआ मिलेगा कि 5वीं तक के जो बच्चे हैं जो बीएसटीसी करके आए हैं, उनका लेवल 12वीं स्तर का होगा। पेपर का लेवल 12वीं स्तर का होगा। और जो बच्चे लेवल सेकंड वाला देंगे, जो छठी से 8 तक अध्यापक बनेंगे, उनका जो लेवल है वो 12वीं तक का मिलेगा आपको, या कॉलेज लेवल भी आपको मिल सकता है। तो वो लेवल है। कहने का मतलब कठिनाई स्तर कैसा हुआ, वो स्तर जो डिसाइड करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? लेवल बोलेंगे। देखो मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि मल्टीपल फैक्टर देने वाला कौन है? थानडाइक। इसके नाम है बहुकारक, बहुतत्व, असत्तात्मक और बालू के टीले का सिद्धांत भी इसको कहीं कहीं बोला गया है। फिर सुनो, 4 ही है। मैंने कहा सरल है तो अपन व्हाट्सएप में ऐसे लिखते हैं ना, SARL, सरल ही है। तो मैंने एक आ गया, मैं सर्दी सर्दी में तो क्या लिख दिया? SARL, सीधा ही कर दिया। ठीक, तो देखो स्पीड हो गया, एक का मतलब एरिया हो गया, रेंज हो गया और लेवल हो गया। ये 4 तत्व बताएं किस भाई साहब ने? थानडाइक भाई साहब ने बताएं। याद रह जाएगी बात? लिख दो फटाफट। लिखो मल्टीपल फैक्टर। मल्टीपल फैक्टर। अब तो मैं बैठ भी सकता हूं, इसमें दिखना नहीं चाहिए। अब ठीक है, लिखो मल्टीपल फैक्टर। सारे नाम लिख दो, सारे नाम। ये भी आपके एनसीईआरटी का बिंदु है भाई। सारे नाम लिख दिए? कहीं लिख लो ऊपर, हाशिए पर बहुत थक गया, काम आएगी ट्रिक, देखना आप।
क्योंकि आप पूरे सिद्धांत पढ़ोगे तो 10 एक तो हो ही जाएंगे, 10 12 तो फिर कंफ्यूज होगा कौन सा किसका यार, तो उनको जुगाड़ से बैठाना पड़ेगा। तभी तो मैंने कहा बुद्धि को पकड़ पकड़ के खींचा बेचारी को, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा, तभी तो हमने कहा बुद्धि क्या है, भोले की बहू है ना। हाँ, मनीष की बहू नहीं है, वो तो फिर पर्टिकुलर हो जाता, तो पर्टिकुलर थोड़ी है, वो तो भोले की बहू है। हाँ हाँ, ये देखो इनकी भाभी होगी, ये बिना बिना पढ़ाई भाभी की तक नहीं है, सोचो ही मत आप कि हाँ बस हाँ हो गई है। देखता हूँ कि भाण भाई को घर बांधना है, तुरंत भाभी स्वीकार करिए कि हाँ जो भी है स्वीकार है, इसको बोलते हैं देखो। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वीकार है, क्योंकि पता है लड़कियों की तंगी है ना, इसलिए तुरंत प्रभाव से घर बस रहा भाई का, भाई ने तुरंत कह दिया हाँ भाई ठीक है भाभी हो गई, हमको ही पता भाई भाभी होगी, लेकिन तुरंत बोला है हाँ कि स्वीकार है, तो उसको तो क्यों प्रॉब्लम होगी। हाँ उसके तो घरवाली आ रही है, उसको क्यों प्रॉब्लम होगी। हाँ तो बिल्कुल सही है, आपको क्यों प्रॉब्लम होगी, भाई का घर बन रहा है तो बिल्कुल। तभी तो मारवाड़ी में कहते हैं बहन के तो भाई सासू का जवाई। हकीकत है, अगर कोई बहन हो उससे मिलने भाई आए तो खातरदारी अलग ही है, और सासू माँ से मिलने जवाई जाए तो बेटे को भूल जाते फिर जवाई साहब ही है, तो कहते हैं ना बहन के तो भाई सासू के जवाई, बराबरी बात है भाई। तो लिखो बहुतत्व है ना लिखो, इसमें सारे नाम लिख दिए होंगे आपने। लिखो पहला, लिखो पहली लाइन लिखेंगे, लिखो इन्होंने बुद्धि को, इन्होंने बुद्धि को 4 तत्वों से समझाया है। इन्होंने बुद्धि को 4 तत्वों से समझाया है। इन्होंने बुद्धि को 4 तत्वों से समझाया है। पहला लिखो स्पीड गति, पहला लिखो स्पीड गति, पहला लिखो स्पीड गति, स्पीड गति। दूसरा लिखो, नाम नाम ही लिख दो चल जाएगा काम आपका। दूसरा लिखो एरिया क्षेत्र, दूसरा है एरिया क्षेत्र, एरिया क्षेत्र, एरिया क्षेत्र। और फिर लिखो रेंज पराश, रेंज पराश, रेंज पराश। और फिर लिखो लेवल स्तर, लेवल स्तर। समझ जाएंगे, सीधा सीधा प्रश्न तो यही पूछा गया। देखो इसमें तो कि मल्टीपल फैक्टर थ्योरी किसने दी है, तो आप आसानी से बता ही देंगे। और बाकी क्या पता पूछ भी लेवे कौन सा एक है कि नहीं है, तो मैंने आपका काम बताना था, मैंने बता दिया है, मेरा काम मैंने पूरा किया है। अब याद करना आपकी बारी है, ठीक है भाई। एक बार देख लेना, सरसरी नजर से काम हो जाएगा। आगे आओ, देखो ये चैप्टर ही कुछ ऐसा है, मैंने पहले दिन कहा था कि पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें डेटा ज़्यादा है, आपको याद करना पड़ेगा। मेरा तो क्या है, मैं तो याद करके आ जाऊंगा भाई, मेरी तो समझी हुई चीज़ें हैं, और मेरा तो 5-10 बार इनसे पाला भी पड़ा हुआ है, मेरे तो सामने आई हुई चीज़ें तो मैं तो याद कर जाऊंगा, नहीं भी हो तो मैं तुरंत के आ जाऊंगा, कोई समस्या नहीं है। मेरे को तो 1 घंटे ही तो बताना है, समस्या तो आप ही को होनी है कि, तो समस्या ना हो इसलिए मैं छोटी छोटी ट्रिक्स भी लेके आया हूँ, छोटी छोटी बातें। पढ़ाना और पढ़ने में दिन रात का फर्क होता है, ये बात आप गौर करें, कोई भी पढ़ा सकता है, बस समझ हो तो 2 पेज रट गए तो पढ़ाने हैं। अरे आपसे सिर्फ 24 घंटे तो आगे हूँ, क्योंकि आपने जो पढ़नी है वो पहले पढ़ के आ गया, तो वही तो बात है। तो आप कहीं मत समझो कि गुरुजी को तो आ रहे हैं, गुरुजी तो फटाफट बता दें, कुछ नहीं है, मैं नालायक पढ़ के आ गया, बस इतना सा है, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस अलग है, उसको साइड में दो, बस इतना समझो कि पढ़ के आ गया। आप भी याद करेंगे, ऐसा सोचेंगे तो याद होगा, वरना मैंने पहले भी कहा है, आप जिस कंपटीशन में हो वहाँ मैं भी खड़ा हूँ, मैं भी वही जाऊंगा, मैं भी वही एग्जाम दूंगा। अब देख लो आप मेरे को कैसे फाइट करोगे, तो वह आपको सोचना है कैसे करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब आओ देखो इधर बात करते हैं। अगला है समूह है कारक। मैं डरा नहीं रहा हूं, कहीं आप सोचो डरा रहे हैं, मैं हकीकत से रूबरू करवा रहा हूं। अगला है समूह है कारक। हाँ वो तो मेरी है ना, तो एक तो वो तो मैं कैसे छोड़ दूंगा भाई। आपको कितनी चाहिए, एक ही तो चाहिए, तो एक ही तो वैकेंसी आने वाली है नहीं, वैकेंसी तो हजारों में आएंगी। और एक बात और बता दूं, 30,000 पद तो खाली हैं और 20,000 खाली करवाए जा रहे हैं। अब ये सरकार की कैपेसिटी है कि वो कितने पे भर्ती करवाए, सुन रहे हो ना। तो मिनिमम भी आप मान के चलो तो 10 तो पक्की है, 10 सेकंड लेवल में और 10 फर्स्ट लेवल में, 20,000 तो पक्के हैं, ज़्यादा ही होंगे, 100% है। और फरवरी से पहले पहले विज्ञप्ति आपकी आ रही है, ये मान के चलो आप कन्फर्म न्यूज है। बात रही उस एग्जाम पे कि 2 करवाएं कि 1 करवाएं, तो उस पर अभी संशय है,
हो सकता है कि एक भी हो सकता है कि दो भी हो। तो जो भी हो ये जरूर काम में आनी है जो हम पढ़ रहे हैं। मनोविज्ञान 100% काम में आना, दोनों तो दोनों में आएगा, एक हो तो एक में, ये तो पक्का आना है, अच्छा खासा ही आना है। क्यों, इसके पीछे कुछ और भी है, 10-20 नंबर यही नहीं है, इसके पीछे कुछ और भी चीजें हैं जो आपसे सब्जेक्ट में पूछी जाएंगी। तो ये तो पक्का है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्पष्ट बातें क्लियर हो जाएंगी नए साल में, जैसे ही मंत्रिमंडल बनता है तुरंत प्रभाव से काम हो ही जाएगा, तो काम हो जाएगा। अब देखो समूह कारक है, और समूह कारक का सिद्धांत दिया है थ्रस्टन ने। कौन देने वाला है, थ्रस्टन भाई साहब देने वाले हैं। थ्रस्टन, रे कहां लगाएं, ये लो थ्रस्टन, ठीक है। तो देने वाला कौन, आपका थ्रस्टन है। देखो इसके किताब आई थी, उस किताब का नाम था प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। क्या नाम है, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। देखिएगा, बात नहीं करो भाई, पीछे साइड में बात हो रही है क्या। अच्छा देखिएगा, इसकी किताब थी जिसका नाम, लिखो मत एक बार, रुक जाओ, लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, सारा का सारा, कुछ ज़्यादा ही मिल जाएगा। मार्केट में किताबें हैं, कंपटीशन है, हमारी खुद का पब्लिकेशन है, उसमें भी आपको सारे मिल जाएगा। अपनी पोथी पब्लिकेशन के नाम से मनोविज्ञान की किताब आती है, सुन रहे हो ना, तो सारा मैटर मिल जाएगा। उससे भी ज़्यादा चाहिए तो धीर सिंह दाभाई सर की किताब आती है, उसमें भी आवश्यकता से ज़्यादा ही मैटर है, तो धाप के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा भी आपको और चाहिए तो इतना मोटा ग्रंथ आता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का, उसी में पूरा साइको है, उसको पढ़ लो, ठीक है। उससे भी ज्यादा चाहिए तो और बता सकता हूं, तो एक बार लिखो मत, लिखो कम वाला मैं बता रहा हूं आपको, शॉर्ट एंड स्वीट, आपका काम हो जाएगा। बस इतना सा भरोसा रखो, आप तो जितना पढ़ा दिया उतना याद कर लो, उसमें से गलत नहीं होना चाहिए, फिर सही है। सुन रहे हो ना, अरे बजाय 10 किताब पढ़ो उसकी बजाय एक ही किताब को 10 बार पढ़ लो, बात बराबर है, एक ही बात है। क्यों, क्योंकि उस किताब में 80% बातें तो वो हैं जो आपके काम आनी है, और जो बातें नहीं है वो आपको छोड़ भी देनी है, तो पूरा पेपर थोड़ी करना है, तो काम हो सकता है आपका, बस आप थोड़ा सा नजरिया बदलो तो नजारे ही बदल जाएंगे। देखो ये है आपके थ्रस्टन भाई साहब, और ये प्राथमिक मानसिक योग्यता किताब बताते हैं, और इसमें कहते हैं कि कुल 13 प्रकार के तत्व हैं जो बुद्धि में होते हैं, और उन्हीं के समूह से बुद्धि का निर्माण होता है। कुल कितने बता रहे हैं, 13 प्रकार के बता रहे हैं। इसमें से कुछ मुख्य बताते हैं, देखो मुख्य है, एक तो आपका MNPRSV, मन पर सेव W, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो मुख्य तत्व हैं वो कितने बताते हैं आपको, ये 7 बताते हैं। कितने बताते हैं, 7 बताते हैं, ये 7 ही पूछे जाते हैं, बाकी के 6 बच गए वो मुख्य नहीं है, गौण तत्व हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। देखो प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं, देखो इनका नाम लिखता हूं मैं। एक तो M है, M का मतलब तो मेमोरी है, क्या नाम हो गया, मेमोरी। N का मतलब है न्यूमेरिकल, क्या नाम है, न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी। P का मतलब है प्रीसेप्चुअल, क्या नाम है, प्रीसेप्चुअल है, हिंदी भी बताएंगे, एक बार लिख लेते हैं। R का मतलब है रीजनिंग, क्या मतलब है, रीजनिंग है, क्या मतलब है भाई, रीजनिंग। S का मतलब है स्पेटियल, SPITIL, स्पेटियल। और V का मतलब है वर्बेलिटी, क्या मतलब है, वर्बेलिटी, ये लो वर्बेलिटी। और W का मतलब है वर्ड फ्लुएंसी, क्या मतलब है, वर्ड फ्लुएंसी। ये 7 तत्व बताते हैं जो कौन से हैं, मुख्य तत्व। देखो मेमोरी का मतलब तो वही नाम है, क्या मतलब आपका स्मृति, आपकी मेमोरी, आपका याददाश्त है। न्यूमेरिका का मतलब है आंकिक योग्यता, कौन सी योग्यता है, आंकिक योग्यता है। और परसेप्चुअल का मतलब है प्रत्यक्षीकरण, क्या मतलब है, प्रत्यक्षीकरण। एक एक चीज भी समझा देंगे, एक बार नाम लिख देते हैं, प्रत्यक्षीकरण है। रीजनिंग का मतलब है तार्किकता या तार्किक, कदे की बात है तो तार्किकता वाला गुण है। इसी प्रकार इसको बोलते हैं स्पेटियल को स्थानिक, क्या बोलते हैं, स्थानिक, स्थान विशेष के लिए। वर्बेलिटी है, शाब्दिक है, वर्बेलिटी का क्या मतलब होगा, शाब्दिक है। और वर्ड फ्लुएंसी का मतलब है शब्द प्रवाह है, क्या मतलब है, शब्द प्रवाह है। क्लास में ही होना, ध्यान से सुनो, थ्रस्टन भाई साहब हैं, और ये कहते हैं कि बुद्धि का एक सिद्धांत है जिसका नाम है समूह कारक। ये कहते हैं कि ये बिन्ने बैने स्पेयरमैन सब फर्जी आदमी है, ये कोई एक बताता, कोई 2, कोई 3, कोई 4, ये मतलब ही नहीं है। कुल 13 तत्व हैं, कितने हैं, कुल 13 तत्व हैं। बोले कौन से, बोले 7 तो हम बताएंगे, 5 का 6 का हमको भी नहीं पता, 7 तो ले लो कम से कम आप। तो ध्यान से सुनना, प्रश्न आए ना कुल कितने, तब तो 13, कुल शब्द आए तो 13, वरना पूछे ना समर्थन या आपसे पूछे कितने बताए थ्रस्ट ने, ऐसा प्रश्न है कितने, तब 7 ही बताने। ध्यान से सुनना, फिर गलती करोगे। अब कितने में तो आपके पास कितने हैं, 13 भी है, 13 याद नहीं रखने। अगर कुल शब्द आ जाए ना कि कुल कितने, शब्द कुल आए तो ही 13 है। अगर सीधा पूछ ले कि बताओ थ्रस्ट ने कितने, तो 7 ही बताने, क्योंकि 7 ही मुख्य है। अगर दोनों भी ऑप्शन में आ जाए और कुल ना देकर के पूछ रहा, 13 भी आ रहा, 7 भी, तो भी 7 ही करना है,
जब तक कुल शब्द नहीं मिले तब तक। क्यों? क्योंकि प्रधानता किसकी बताता है? सात की बताता। ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं। तो जब कुल आया है तब तो 13 उत्तर माना है, और कुल ना आकर के ऑप्शन में 7 भी आए हैं 13 भी हैं, तब उत्तर 7 ही सही माना गया है। इसका मतलब आपको भी क्या करना है? 7 ही करना। ठीक, अब 7 तत्व सीधे याद रखेंगे। बोले मन पर सेव डब्लू, क्या याद कर लेंगे? मन पर सेव डब्लू याद हो जाएगा। मन पर, जैसे हमने थांडाइक पढ़ा था ना, बड़ा ही सरल है, तो वैसे क्या मन पर सेव डब्लू याद करेंगे। हम हर एक बात का समर्थन करते हैं। क्या करते हैं? हर एक बात का समर्थन करते हैं, क्योंकि बेरोजगार हैं। कोई बेरोजगार में ये भी कह दे कि भाई कुत्ता है नीम पे चढ़ गया, बोले हाँ भाई साहब चढ़ गया होगा, हमने भी देखा था, 2-4 तो हम भी देखते हैं, हम भी जानते हैं ऐसे कुत्तों को, है ना। तो हम सबका समर्थन करते हैं। समर्थन का मतलब समूह कार्य कर, थन का मतलब थर्स्टन यहाँ करेंगे तो समर्थन याद रह जाएगा। देखो अहम का मतलब तो क्या है? स्मृति। एक तो मेमोरी बताते हैं कि स्मृति है, दूसरा तत्व बताते हैं आंकिक। हर एक बुद्धि में कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल एबिलिटी है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो। अरे अंगूठा छाप आदमी है, वो भी थोड़ी बहुत गणित तो जानता ही है। 2 का 2, 3 का 3, 1 किलो 1.5 किलो, चाहे वो ढींगा पाव अधूण मण कैसे भी करे। ऐसे तो करते हैं पुराने वाले कि मण हो गया, अधूण हो गया, 5 शेर हो गया, ऐसे तो करते हैं वो, 10 शेर हो गया। तो कहने का मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी तो है उसमें। इसी प्रकार परसेप्चुअल है, प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण है एट द टाइम आपको कोई चीज बताई जाए, उस चीज को आपने स्वीकार कर लिया। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपने चीज को सीख लिया। जैसे मैं किसी भी अनपढ़ आदमी को 4 नाम बताऊं, भले उसका अर्थ नहीं हो, एज इट इज वो उनको सीख तो सकता है एक बार के लिए, अर्थ बाद में लगा लेंगे। तो कहने का मतलब आपकी स्मृति ने जो धारण किया है उसी को क्या बोलते हैं? प्रत्यक्षीकरण करना। यानी हर एक चीज को हमने याद कर लिया, वो क्या है? प्रत्यक्षीकरण है। जब आपसे पूछा जाएगा तब आप प्रत्याभिज्ञान करेंगे, रिकॉल करेंगे, याद करके बता देंगे, तो वो रिकॉल होता है। तो उन्होंने कहा कि प्रत्यक्षीकरण है, जो भी आपको चीज बताएंगे वो चीज आपने याद कर ली। तो ये प्रत्यक्षीकरण की योग्यता हर बुद्धि में पाई जाती है। फिर कहा कि रीजनिंग है, हर एक आदमी तर्क लगाना जानता है, भले तर्क उसके उल्टे हो चाहे सीधे हो, तर्क तो वो लगा देंगे, लॉजिक तो लगा देंगे। जैसे अभी आपने लगाया था कि सर नीचे है तो ठंड ज्यादा है, तो आपने तर्क तो लगा दिया, भले आपका गलती हो। तो हर एक बुद्धि में तार्किकता है। ऐसे ही स्थानिक बुद्धि है, क्षेत्र विशेष में क्षेत्र विशेष प्रकार की बुद्धि है, तो स्थानिकता है, कहने का मतलब क्षेत्र के अकॉर्डिंग बुद्धि है। फिर कहा कि वर्बलिटी यानी शाब्दिकता है, जो भी बुद्धिमान व्यक्ति उसमें शब्द कहने की बात है, शब्दों को जानने की बात है, और एक शब्द प्रवाह की बात है कि शब्दों का प्रवाह करना भी हर एक बुद्धि वाला आदमी जानता है, क्योंकि आपको पता चलता है शब्दों की वर्डिंग से ही कि कौन कैसे बोल रहा है। तो वो शब्द प्रवाह का गुण भी किसका गुण है? एक बुद्धि का गुण है। तो ये 7 मुख्य तत्व बताए हैं, जो 7 कारक बताए। कौन बता रहा है? थ्रस्टन बता रहा है, और नाम क्या दे रहा है? समूह कारक सिद्धांत दे रहा है। बात सुन रहे हो? तो लिखो इसको। मैं तो सोच रहा था कि मैं भूल जाऊंगा, लेकिन याद रह गए। तो समूह कारक थ्रस्टन। लिखो, पुस्तक का नाम लिखो, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। लिख दिया? फिर लिखो, लिखो थ्रस्टन ने कुल 13 समूह बताए हैं। थ्रस्टन ने कुल 13 समूह बताए हैं। अब एक बात बताओ मेरे को आप, ये आदमी है थ्रस्टन, और ये 13 प्रकार बता रहा है, 7 की व्याख्या कर रहा है। तो आप सोचो, जो था, जो स्पेयरमैन था, उसका क्या हाल किया होगा? उसने कहा होगा कि ये तो गलत है भाई, ये कहा गलत है, क्यों? कि मैं सब दे रहा हूं, ये काम किया अपनी थ्योरी के लिए। तो कहते हैं कि ये जो है थ्रस्टन, ये जो आपका स्पेयरमैन है, उसके जो भी बुद्धि का सिद्धांत है उसको अस्वीकार करता है। तो उसको अस्वीकार करने वाला भी कौन है? थ्रस्टन। सारे करेंगे, आप मान के चलना। जब भी आपके पास कोई थियरी आए, उस थियरी में एक से ज्यादा आ रहे हैं, तो कहने का मतलब पहले वाले की तो वो बात ही उतार रहा है, पहले वाले की आलोचना करेगा, तो कहने का मतलब विरोध करेगा। तो लाइन लिखो, लिखो ये है, या लिखो ये स्पेयरमैन के कारकों का विरोध करते हैं। ये स्पेयरमैन के कारकों का विरोध करते हैं। स्पेयरमैन के कारकों का विरोध करते हैं। स्पेयरमैन के कारकों का विरोध करते हैं। ब्रैकेट में लिखो, मुख्य रूप से जी कारकों का। मुख्य रूप से जी कारकों का। क्यों जी का ही? क्यों भाई? मुख्य रूप से जी कारकों का क्यों? क्योंकि जन्मजात तो वही है, ये तो सारी अर्जित हैं।
इसका मतलब एस का तो समर्थन हो ही गया कि भाई एस को तो बता रहे हैं। देखो हमने भी वही तो पढ़ा था कि एस का मतलब क्या, अर्जित करने वाली। तो देखो सारी योग्यताएं कौन सी हैं, तो अर्जित करने वाले। इसका मतलब एस का तो नहीं करेंगे, किसका विरोध करेंगे, जी का ही करेंगे। तो स्पष्ट तौर पे किसके विरोधी हैं, जी के विरोधी है। बात क्लियर है? अरे समझ जाओगे ना, नहीं रटना पड़ेगा फिर, ठीक है। अब लिखो, ये लिखो मुख्य 7 कारक हैं, मुख्य 7 कारक हैं, मुख्य 7 कारक हैं, मुख्य 7 कारक हैं। लिख दो ये नाम, मन पर सेव डब्लू, और सारे के सारे लिख दो। जो नहीं समझ में आवे वो मेरे से पूछ लो। पूछा जाता है निम्न में से कौन सा एक थ्रस्टन का प्रकार है, तो ये 7 याद करने पड़ेंगे आपको। आप नहीं करोगे तो आपके भाई बहन और करेंगे। देखो सही बोला ना कि हम ही कर लेंगे सर, छोड़ो औरों को, गोली मारो। बोल दिया आगे से कि सर छोड़ो हम ही कर लेंगे। हाँ कप और गिलास ले जाओ भाई, नया नया है पूरा। ऐसे कैसे बोल रहा है? देखो ये योग्यता उसमें कौन सी, वर्ड फ्लुएंसी वाली है ना। ये फ्लुएंसी कैसे वर्ड बोल रहा है कि आपका ध्यान आकर्षित हो रहा, तो कौन सी योग्यता उसमें देख लो। और ये ऐसे नहीं आई, उसने अभ्यास किया है भाई, बार बार अभ्यास किया तभी तो वर्ड आया कि पौवा बोलेगा, पवा नहीं पौवा है ना। तो बार बार बोल रहा है, इसका मतलब अभ्यास क्या है। और ये अर्जित कर रहा है, इसका मतलब कौन सा टाइप हो गया, एस वाला हो गया भाई। कौन सा टाइप हो गया, एस वाला। जन्मजात तो मिला नहीं, इसलिए जी का विरोध हो गया। ऐसे पढ़ो साइको, कण कण में साइको है। बस ध्यान नहीं दोगे तो फिर साइको है, क्योंकि मीनिंग भी पी से शुरू है। हाँ प्रिसेप्चुअल, PRECEPTUAL, परसेप्चुअल, परसेप्चुअल, प्रत्यक्षीकरण जिसको बुलाते हैं। बोलो हिंदी में पढ़ोगे अंग्रेजी में? अंग्रेजी में ही पढ़ना, दोनों में नहीं, मारे जाओगे, खतरनाक। क्योंकि वहां अंग्रेजी सही मिलेगी, हिंदी कुछ और ही मिलेगी। अंग्रेजी में पढ़ो। हाँ तभी तो अंग्रेजी बता रहे हैं आपको, वरना मैं हिंदी बता देता, क्या दिक्कत थी। हाँ इतनी बड़ी मीनिंग कौन रटता मेरे, बताओ। मेरे को आती नहीं रीजनिंग की मीनिंग। हाँ फिर भी आपके लिए याद करके आए हैं। आपको लग रहा होगा मैं फाप मार रहा हूं, है ना? ऐसा ही लग रहा है क्या? कौन सा मीनिंग चाहिए बोलो? चौथे नंबर का REASONING, रीजनिंग। REASOING, रीजनिंग, तार्किकता। ये तो रीजनिंग तो पढ़ते हो ना ग्रेड फर्स्ट वाले तो। ये स्पेटियल है, SPITIAL, स्पेटियल। और फिर वर्बेलिटी, और फिर वर्ड फ्लुएंसी। स्पेटियल SPITIAL, और वर्बेलिटी VERBILITY। और फिर वर्ड का वर्ड जानते हो, फ्लुएंसी, FLUENCY, फ्लुएंसी। अच्छा अच्छा लिखे ताकि कोई देखे तब भी ऐसे आकर्षित हो कि वाह यार क्या लिखे, है ना। और अपने आस पड़ोस में बोलो कोई तैयारी वाला तो कि सर इतनी अच्छी अच्छी साइको पढ़ा रहे हैं, आ क्यों नहीं रहे हैं। और सारे नहीं पढ़ दो, साइको साइको पढ़ लो। अच्छा भीड़ नहीं बढ़ाएंगे, ये बात है, तो वो कहीं और चले जाएंगे। इसे तो बढ़िया है कि गुरु जी का ही भला हो जाए, है कि नहीं भाई? अपना सपना मनी मनी। और ये तो गलत बात है ना। देखो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो ज्ञान तो बांट दिया करो, इसमें कंजूसी मत किया करो। आप ज्यादा पढ़ो ना, दिक्कत कहाँ है। लिख दिए सारे? अरे सारे लिख दिए, आगे चलें। अब आओ देखो एक और पढ़ लेते हैं चलते चलते, देखिएगा। है टाइम थोड़ी हो गया, एक तो छोटा सा ही है। अगला है धारा प्रवाह का सिद्धांत। धारा प्रवाह है, या ये भी कह सकते हो तरल और ठोस बुद्धि। और ये देने वाले हैं केटल, और दूसरा है हार्न। और इन्होंने देखो 2 ही प्रकार बताए हैं। एक तो कहते हैं कि बुद्धि होती है तरल, और एक बुद्धि होती है ठोस।
ठोस बुद्धि वो है जिसमें तथ्यात्मक ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान भाई? तथ्यात्मक ज्ञान। तो क्या बता दिया है कि तथ्यात्मक जो ज्ञान से संबंधित बुद्धि है वो तो कौन सी है? ठोस वाली है। और कहा कि जो अनुवांशिक गुण वाली है वो कौन सी बुद्धि है? तरल बुद्धि वाली है। इसी का दूसरा नाम ये भी है, इसको जीसी और जीएफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीसी और जीएफ। देखो ये तो आपका फ्लूइड है और ये आपका क्रिस्टल है, दोनों में जी कारक दिया है। क्रिस्टल का मतलब ठोस ही होता है और एफ का मतलब फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब लिक्विड ही होता है। तो जीसी जीएफ जो थियरी है वो भी इसी का नाम है जिसको आप धारा प्रवाह बताते हो। देखो ऐसे याद कर लेना, धारा प्रवाह सिद्धांत है, तरल ठोस है, बुद्धि के दो ही प्रकार बताए हैं। दो ही आदमी हैं, केटल और कौन है? हॉर्न है। ठीक, फिर आओ इधर। एक तो तरल बताया और दूसरा ठोस बताया। तरल में कौन से हैं? अनुवांशिक का। ठोस में कौन से हैं? तथा। अब ऐसे याद कर लेना, ऐसे भी नहीं याद हो कि यार केटल यानी मवेशी होते हैं जो दूध वगैरह देते हैं, वो केटल ही होते हैं ना, मवेशी जानवर। अब वो दूध देते हैं, दूध बेचारा बहता भी है, दूध लिक्विड भी होता है। तो कहने का मतलब लिक्विड और सॉलिड वाली बात होगी। अब लिक्विड है उसमें बहने का गुण है, हम भी जानते हैं अनुवांशिक गुण क्या होते हैं भाई, बहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो कहने का मतलब तरल में अनुवांशिकता की बात करी थी और अनुवांशिकता में वो सारे गुण है जो बहते हैं, और बाकी कौन सा बच गया? सॉलिड वाला। किसका सिद्धांत हो गया? धारा प्रवाह का। तरल ठोस का कौन देता है? केटल और हॉर्न देते हैं। बात याद रह जाएगी। और केटल हॉर्न से बेचारे चमक जाते ही हैं, तो केटल के साथ कौन है? हॉर्न भी है भाई, याद रह जाएगी। ऐसे जुगाड़ बैठाना पड़ेगा वरना तो स्लिप हो जाएगा। लिख दो फटाफट, लिखो धारा प्रवाह सिद्धांत, तरल ठोस सिद्धांत। धारा प्रवाह सिद्धांत, तरल ठोस सिद्धांत, तरल ठोस सिद्धांत। लिखो केटल और हॉर्न, केटल और हॉर्न। ये याद करके आना, कल पूछूंगा भाई माज वाला। केटल और हॉर्न लिख दिया, केटल प्लस हॉर्न। लिखो इसे जीसी जीएफ भी कहते हैं। आजकल तो जीएफ बीएफ कुछ और ही है, आपके काम नहीं, वो छोरे छंडों के काम है। आप तो मैच्योर आदमी हो, बीएड किए हो तो 2 साल दुखी आत्मा हो। हाँ, आपका तो वो डेटा ही डिलीट हो गया है, वो फोल्डर ही आपकी जो हार्ड डिस्क है जीएफ बीएफ वाली, वो हार्ड डिस्क ही इनकरप्ट हो गई, आपकी तो पूरी करप्ट है, तो करप्टेड है, वो छोड़ो। जीसी जीएफ भी कहते हैं इसको, जीसी जीएफ भी कहते हैं। एक तो लिखो तरल बुद्धि, दूसरी ठोस बुद्धि। हाँ हाँ, गोल पे फोकस करना ही पड़ेगा भाई, नहीं करोगे तो किसी शादी में भी जीमने जाओगे तो पड़ोसी कहेगा और भाई क्या कर रहा है, किसकी तैयारी चल रही है? भले कोई तैयारी नहीं फिर भी पूछ लेगा, भले कुछ नहीं करता हो, खुद तितर मारो फिर भी पूछेगा हाँ भाई और किसकी तैयारी कर रहा है, और कहीं नंबर वंबर नहीं आएगा तो मन ही मन में ये हुक उठती है कि साले लगूंगा तो तेरे को बताऊंगा पहले दिन कि लग गया हूँ, तेरे को ही मैसेज करूंगा। तो वो सब जगह है। जीसीजीएफ मेथड भी कहते हैं या जीसीजीएस थियरी भी है। एक साइड तरल, दूसरी साइड ठोस है। और तरल में लिखो आनुवांशिक गुणों वाली, आनुवांशिक गुणों वाली, आनुवांशिक गुणों वाली। और ठोस में लिखेंगे तथ्यात्मक ज्ञान वाली, ठोस में है तथ्यात्मक ज्ञान वाली। ठीक है, अभी और पढ़ेंगे, इसमें और सिद्धांत भी हैं और एक मजेदार सिद्धांत और है, वो कल बात करेंगे। आज अपन इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद। आपकी क्लास मात्र और मात्र 42 मिनट की हुई है।